अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का पहला क्वेश्चन है अकील अहमद सियालकोट से। कहते हैं जी कि क्या वजह है पाकिस्तानी स्टार्टअप्स को 2024 में कोई फंडिंग नहीं हुई, जबकि इसके मुकाबले में 2023 में $74 मिलियन एंड 2022 में $350 मिलियन से भी ऊपर थी। जी अकील साहब, देखें, जब टाइटैनिक डूबता है तो फिर पूरा ही डूबता है, राइट? तो वो फिर स्टार्टअप इकोसिस्टम हो या फिर क्रिकेट का ग्राउंड हो या फिर स्टील मिल्स हो या पीआई हो, फिर जवाल आता है तो फिर पूरा ही आता है। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम भी ज़ाहिर है पाकिस्तान का ही हिस्सा है। दूसरा ये कि आपने $350 मिलियन का ज़िक्र किया है 2022 में। जब ये फिगर आया था तो मैंने थोड़ा-सा कंपैरिज़न किया था इंडियन स्टार्टअप्स इकोसिस्टम में कि 2022 में इंडियन स्टार्टअप्स ने कितना रेज़ किया है। सो दैट वाज़ $42 बिलियन। तो हम $350 मिलियन पे भी काफ़ी हैप्पी थे। ख़ैर अब तो वो भी हाथ से गया। तो मेरा ख़्याल है कि हमें इसकी कुछ रीज़न्स को देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखें, कुछ एग्ज़ाम्पल्स तो आपके सामने, हमारे सामने आई थी जब ये एयरलिफ्ट और बहुत सारे स्टार्टअप्स इस तरह के बंद हुए थे। तो वो ज़ाहिर है वेंचर कैपिटलिस्ट होता है, वो थोड़ा कॉन्फिडेंस उसका उतना नहीं रहता, वो बैक फुट पे आ जाता है फिर कि यार ये स्टार्टअप्स उस तरीके से बिहेव नहीं कर रहे, या फिर प्रॉफिटेबिलिटी पैसे ज़ाहिर है जब डूब जाते हैं तो फिर कौन है जो फिर इन्वेस्ट करता है? लोकल इन्वेस्टर हमारे पास है कोई नहीं। जितनी भी आपको फंडिंग्स की न्यूज़ नज़र आती हैं वो डॉलर्स में नज़र आती हैं, वो ये सब फ़ॉरेन से ही पैसे आते हैं, वहीं से फंडिंग्स आती हैं। तो जब हम इस तरह की ब्लंडर्स करेंगे एयरलिफ्ट टाइप, तो फिर ज़ाहिर है फंडिंग कम ही होगी ना, डेफिनेटली। तो दूसरा ये कि पाकिस्तानी स्टार्टअप्स, मैं आपको सही बताऊं तो वी आर नॉट रेडी येट कि हम इतने बड़ी फंडिंग को हैंडल कर सकें। अभी तो ये $350 मिलियन थी, ये अगर $35 बिलियन होती तो ये क्या करते, आप खुद सोच लें। तो मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा खुद हमारे स्टार्टअप्स को रेडी होना पड़ेगा। इस तरह की फंडिंग्स को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे लेके चलते हैं, ये हमें थोड़ा सा कंट्रोल्ड फंडिंग की तरफ जाना चाहिए। ये नहीं कि आप सारे पैसे किसी स्टार्टअप फाउंडर को पकड़ा दें और 2-3 साल के अंदर कंपनी ख़त्म और वो सब चीज़ें आगे पीछे हो जाएँ। तो कंट्रोल्ड फंडिंग का कल्चर थोड़ा-सा मेरा ख़्याल है कि हमें लेकर आना पड़ेगा। देखें, एक मैं आपको छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दूँ। भूखे कोई भूखा हो ना इंसान 10-15 दिन से, तो उसके सामने जब आप खाना रखेंगे, तो वो खाएगा कम और गिराएगा ज़्यादा। तो हमारे भी जो यहाँ पे चीज़ हो रही है, ये इसी तरीके से हो रही है। सो वी हैव टू बी मैच्योर इनफ कि हम स्टार्टअप्स की जो फंडिंग है उसको हैंडल कर सकें और उसके मुताबिक हम चीज़ों को देख सकें। थर्ड ये है कि मैं आपको, मेरा आपसे क्वेश्चन बल्कि ये है कि आपको फंडिंग चाहिए क्यों है? ठीक है, देखें, ये फंडिंग के जो मामलात हैं, ये मेरा ख़्याल है कि वेस्ट की जो इकोनॉमीज़ हैं, यूएसए हो गया, यूरोप की बहुत सारी इकोनॉमीज़ हैं, वहाँ के जो स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, जो हाई-टेक स्टार्टअप्स हैं बेसिकली, ये फंडिंग वाली सारा सिलसिला उनको सूट करता है। उन्होंने स्टार्टअप्स को स्केल अप करना होता है बेसिकली, तो वो फंडिंग्स इन्वॉल्व होती हैं बीच में। तो मुझे समझ नहीं आती कि यहाँ पे जो एक छोटा-सा स्टार्टअप है, उसने फंडिंग लेके क्या करना है? हर बच्चा ही बिज़नेस प्लान लेके फिर रहा है कि सर फंडिंग का बताएँ कहाँ से होगी? फंडिंग कैसे होगी? फंडिंग कैसे होगी? कोई फ़ोकस नहीं कर रहा कि यार आप अपनी सेल्स से भी फंडिंग जनरेट कर सकते हैं। आप अपने डिफरेंट जो है वो लोकल स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करें। आप क्रेडिट लाइन्स के ऊपर कोशिश करें वेंडर्स के साथ काम करने की, और सेल्स के ऊपर फ़ोकस करें, बिज़नेस डेवलपमेंट के ऊपर फ़ोकस करें। आप फंडिंग के इंतज़ार में लोग बैठे हुए हैं, और फंडिंग तो ख़ैर अब आपने खुद ही क्वेश्चन किया कि फंडिंग 2024 में तो बिल्कुल ही गायब हो गई है। अब अल्लाह करे कि आगे हम थोड़ा-सा बेहतर अच्छा बिहेव करें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें जब तक लोकल इन्वेस्टर को आप इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे, फंडिंग आपकी मज़ीद मुश्किल होती जाएगी, ठीक है? आप लोकल इन्वेस्टर्स को लेकर आएँ, लोकल इन्वेस्टर के पैसे इन्वेस्ट कराएँगे तो फिर बाहर का जो इन्वेस्टर है, उसका कॉन्फिडेंस ऊपर बूस्ट करेगा। हमारे पास लोकल इन्वेस्टर ही नहीं है, जितनी भी अमाउंट्स आती हैं वो डॉलर्स में है, बाहर से ही फंडिंग्स आ रही होती हैं, ठीक है? तो इसमें मेरा ख़्याल है कि फंडिंग का इंतज़ार मत करें। अगर आपका कोई स्टार्टअप है, आप खुद कोई बिज़नेस करना चाह रहे हैं, तो उसकी सेल्स पे फ़ोकस करें, उसकी मार्केटिंग के ऊपर फ़ोकस करें, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर फ़ोकस करें, और वहाँ से फंडिंग को रेज़ करें, और वो जो आपकी फाउंडेशन बनेगी तो वो इतनी जल्दी फिर उसको कोई हिला नहीं सकता। फंडिंग में तो देखें, आपके पास अपना पैसा तो था नहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने आपको फंडिंग दे दी है, तो वो फंडिंग ज़ाहिर है अगर आपको हैंडल नहीं करनी आती तो वो ख़त्म हो जाएगी डेफ़िनेटली, और वो ज़ाहिर है फिर स्टार्टअप फ़ेल हो जाएगा। तो अब देखें, एयरलिफ्ट का एक वाक़या, उसकी वजह से हमारे बाकी जितने भी पाकिस्तानी स्टार्टअप्स हैं, उन सबको इसमें लॉस हुआ है। तो बेहतर यही है कि हम थोड़ा-सा मैच्योर बिहेव करें, और जितने भी ऊपर इदारे हैं, कोई एक मेरा ख़्याल है मॉनेटरी कोई रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए, जो कि फंडिंग्स को रेगुलेट करे और कंट्रोल्ड फंडिंग की तरफ जाए। ठीक है, आपको $2 मिलियन, $10 मिलियन फंड मिल गया है, लेकिन आप फाउंडर्स को, स्टार्टअप्स को बिल्कुल भी हैंडओवर ना करें। कंट्रोल्ड फंडिंग रखें और उनसे फ़ेज़ेज़ के अंदर उनको फंड करें, और जब तक वो माइलस्टोन्स अचीव नहीं करेंगे तब तक उनको फंड आप इस तरह से कंट्रोल्ड रखें फंड। तो मेरा ख़्याल है सिचुएशन बेहतर हो जाएगी।